हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं कि एनआईओ से डीएलएड जो कि अनट्रेन्ड टीचर के लिए कराया गया था 2017 से 2019 के बीच जो हुआ था, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट में जो है एनसी लिखा हुआ है, अर्थात वो क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं। कुछ उसका रीज़न जो है, उसका जो एक गाइडलाइन होती है उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो उनके सर्टिफिकेट में जो है एनसी लिखा हुआ है और उनका ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट जो हार्ड कॉपी होता है वो नहीं मिला है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा और आपको कहाँ जाना है ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और फिर दूसरी बात यह है कि जिनके सर्टिफिकेट में एनसी लगा है वो क्या सीटेट या फिर यूपीटीटी 2021 का जो फॉर्म है, जो कि इस समय ऑनलाइन भरा जा रहा है, उस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम बता दें कि आपके पास जो है जिनके भी सर्टिफिकेट में एनसी लगा हुआ है उनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अब लगभग जो है हर एक स्टेट जो है एक ऑर्डर जो है, कोड जो है वो जारी करवाया। क्योंकि हर एक स्टेट में जो है पहले जो है एनआरएस डीएलएड को नहीं मान की थी, तो सभी लोगों ने जो है कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद जो है कोर्ट का फैसला हुआ। जैसे हम खास करके बिहार की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, तो सबसे पहले त्रिपुरा हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि हम मान्य करेंगे अपने स्टेट में। फिर बिहार में क्या हुआ था कि बिहार में भी नहीं मान्य किया गया था, फिर बिहार में भी मान्य किया गया। और अभी यदि हम तत्काल की बात करें तो तत्काल में यूपी में जो है लखनऊ खंडपीठ का हाई कोर्ट, यहाँ से भी जो है बोला गया है कि नहीं, हम बिल्कुल एनआईओ से डीएलएड को मान्य करेंगे। और जो इस समय भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा भी कहा गया है कि एनआईओ का जो प्रॉब्लम है हम देख लेंगे और बिल्कुल मान्य होगा, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक वीडियो भी जो है इसके पहले जो है अब डाला था, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि एनआईओ डीएलएड मान्य होगा, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो है एनसी वाला प्रॉब्लम ये सॉल्व कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे सीटेट और यूपीटीईटी के बारे में। जो सीटेट और यूपीटीईटी है, क्या इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जो कोई भी एनआईओ से डीएलएड है जिनके सर्टिफिकेट रिजल्ट में जो है वो एनसी लग गया है, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको फॉर्म भरते समय आपका पासेड न डालकर आपको अफेयरिंग डालना है, आपको पासिंग जो है वो नहीं डालना है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट अभी फाइनल जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है। यदि क्वालिफाई हो जाएगा तो यहाँ जो है एनसी जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है जैसे ऊपर है वहाँ पे पास लिख दिया जाएगा। तो ये है, आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल घबराइए मत और आप जो है फॉर्म भर के अपना एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि यदि आगे यदि कोई भी वैकेंसी आ जाती है तो उसमें आपका क्या फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो बिल्कुल आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी में जो है, जो कोई भी वैकेंसी होती है उसमें आपको कंप्लीट डिग्री चाहिए। तो फिर हमने ऊपर बात कर दिया कि सीटेट यूपीटीईटी में आप फॉर्म भर सकते हैं, अपेयरिंग डालकर फॉर्म भरिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो कि एनआईओ से डीएलएड का है। और ये यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर जो है आपका पास लिखा हुआ है, और जिनका पास नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, उनके में जो है एनसी लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि आपका जो है एनसी जो है वो क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ रीज़न है, उसके बाद ही जो है ये एनसी इस तरीके से लिखा गया है। रीज़न जैसे 2-3 प्रकार के हैं। पहला रीज़न ये है कि आपका ट्वेल्थ में जो है आपका 50% से जो है वो कम नंबर है। ट्वेल्थ में जो है आपका 50% से कम नंबर है। दूसरा रीज़न ये है कि जो स्टडी सेंटर वाले हैं, वो जो प्रैक्टिकल का नंबर होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम किए हो, लेकिन बाद में जो है स्टडी सेंटर वाले जो है ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर दिए हैं किसी भी प्रकार से। क्योंकि बाद में हुआ था कि सॉल्व करने के लिए ऑर्डर आया था, तो ये लोग जो है वो कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है सेकेंड वाला प्रॉब्लम नहीं रहता है। यदि हो सकता है कि किसी का इस तरीके का प्रॉब्लम हो कि प्रैक्टिकल के चलते, तो आप थोड़ा सा स्टडी सेंटर जो है वहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा जो है वो ट्वेल्थ 50% वाला है, कि जिनका ट्वेल्थ में 50% से कम है उनका जो है सर्टिफिकेट में एनसी लगा हुआ है। तो ये जो है, एक तो ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों के लिए जो एनआईओ से डीएलएड हो रहा था वहीं कंडक्ट कराया था ट्वेल्थ का एग्ज़ाम, कि आप फिर से जो है ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, 50% से अधिक आता है, फिर आप वो सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आपका रिजल्ट जो है वो एनसी प्रॉब्लम वाला सॉल्व होकर आपका रिजल्ट जो है वो पासिंग करके दे दिया जाएगा। अब बात ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया, पास भी हो गए, लेकिन वो जो है उन्होंने जो है वो लेट कर दिया। तो नॉर्मल सी बात है, आप लेट कर देंगे, टाइम बीत जाएगा तो ऑलरेडी है एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है, और कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट की जो एक गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप फॉलो नहीं करेंगे तो
ऑलरेडी है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा। तो 2 रीज़न है कि एक एग्ज़ाम दिए और सर्टिफिकेट अपलोड करने में जो है वो लेट कर दिए, और दूसरे वे हैं कि जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, जिनका 50% से कम मार्क है। और यदि इसके बाद भी हम बात करें कि जैसे किसी का 50% से अधिक मार्क है, उनका भी एनसी लग गया है, तो देखिए कुछ लोगों का इस तरीके का होगा, तो वो अपना स्टडी सेंटर या फिर हम बताने वाले हैं किस तरीके से रणनीति है, वहाँ से भी आप जाकर सुधार कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया कि आपका एनसी जो है सर्टिफिकेट में क्यों लगा। तो और इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल ज़रूर आप शेयर करिएगा, उसके बारे में भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिर अब आगे हम देखते हैं रणनीति कैसे जो है ये है। जैसे ये जो है आप फेसबुक पे जाएंगे, ये इस तरीके का NIOS DLED का ग्रुप है, जिसमें 11,000 से भी अधिक लोग हैं जो कि NIOS DLED से हैं, 2017 से 2019 जो कि अंडर टीचर के लिए कराया गया था। तो जिनका भी NC लगा हुआ है, तो जो कोई भी सर या फिर मैम हो, वो क्या करें कि इसमें जो है आप जाकर एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए और व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो शेयर करिए, ताकि जो है जिन लोगों का भी एनसी लगा हुआ है वो इस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकें। और ध्यान ये रखें कि जिनका एनसी नहीं लगा हुआ है वो इस ग्रुप में ज्वाइन ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस समय जैसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो अब जो है बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट की तरफ जाने के लिए अब एकजुट हो रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन वाला मुद्दा ये है कि अब वो जूनियर के लिए लड़ रहे हैं कि जूनियर में जो है वो 50% से यदि कम हो फिर भी हम जूनियर के लिए मान्य हो, तो अब लोग जो है उधर भागने लगे। तो देखिए हम बिल्कुल एक तरीके से स्वार्थी समाज में हैं। सबसे पहले लोग कोर्ट में इसलिए लड़े कि मान्य हो, और फिर मान्य होने के बाद जो है यदि ये सर्टिफिकेट मान्य हो गया तो जिन लोगों का एनसी वाला प्रॉब्लम था उसके लिए कोई नहीं ध्यान दिया, सब अपना जो है वो साइड हट गए। तो यहाँ पे बात यह है कि जिनका भी एनसी वाला प्रॉब्लम है वो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे आइए। आप इस ग्रुप में जो है जो फेसबुक ग्रुप है यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर शेयर करिए, ताकि जो जिनका एनसी वाला प्रॉब्लम है वो इस ग्रुप में ऐड हों और आपस में जो है रणनीति बनाकर जो है वो काम करेंगे। क्योंकि देखिए बिना रणनीति बनाए और बिना एकजुट हुए कोई भी काम होने वाला नहीं है। और फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं, हम जो है यहाँ पे शेयर कर दिए कि आप जो है ग्रुप बनाकर अपना जो है जो भी एनसी का प्रॉब्लम है किस तरीके से उस प्रॉब्लम को जो है आप सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ पर जो है जो एड्रेस दिया हुआ है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, जो कि NIOS DLED जो हुआ था इसका हेड क्वार्टर है। तो यहाँ पर जो है एक बात यह है कि जो कोई भी इसके नज़दीक हो वो जो है यहाँ पर जाकर जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इनके ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। एक एप्लीकेशन देकर भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इनका डिसीजन होगा उस डिसीजन के हिसाब से जो है आप फॉलो कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी यहाँ नहीं सुनते हैं तो जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, हमने पहले ऊपर बता दिया कि एक प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और इनका ये एड्रेस है, और इस एड्रेस पे जो है आप क्या करिए कि आप जो है एक एप्लीकेशन वो करिए और एप्लीकेशन के थ्रू जो है इनको बताइए कि हमारा इस तरीके का प्रॉब्लम है, ये कब सॉल्व होगा। क्योंकि देखिए अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में सब लोग एक साथ होकर केस लड़े, लेकिन जैसे ही बिहार में फैसला हुआ कि नहीं NIOS DLED मान्य होता है, तो एनसी के लिए जो एनसी वाला प्रॉब्लम है उसके लिए दूर हट गए। और जो भी बिहार में तो इस समय गवर्नमेंट सर्विस भी पा गए हैं, तो वहाँ पे जो है इन लोगों को छोड़ दिए। अब इसी तरीके से यूपी में भी हुआ है। यूपी में भी केस जो है लखनऊ खंडपीठ जो है अभी 10 तारीख को ऑर्डर आया था, अरे 8 तारीख को, हाँ 8 तारीख को ही ऑर्डर आया था कि मान्य होगा। तो फिर यहाँ पर भी जो है एनसी का प्रॉब्लम जो है यहाँ के एनसी के प्रॉब्लम को भी लोग भूल गए। तो यहाँ पे देखिए जिसका एनसी का प्रॉब्लम आप अपने लिए जो है आपको खुद लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन दायर करिए, इनका एड्रेस है, एड्रेस लिख सकते हैं आप, फिर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये जो है NIOS DLED के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो है ये एड्रेस हमने लिया है। तो फिर अब इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन से क्या होता है कि गवर्नमेंट नहीं सुनती है या फिर नहीं सुनती है, तो आप क्या करिए, जैसे जितने लोग भी एनसी वाला प्रॉब्लम है सब लोग जो है एक एक क्या करिए कि RTI दायर करिए, RTI। और RTI में जवाब मांगिए कि इसका प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। क्योंकि एप्लीकेशन में हो सकता है कि प्रॉब्लम एप्लीकेशन आप दें और उधर से रिप्लाई ही नहीं आए, लेकिन RTI में ऐसा नहीं है। RTI में रिप्लाई देना होता है, कुछ ना कुछ वो ज़रूर रिप्लाई जो है वो देंगे। हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी यदि गवर्नमेंट भर्ती निकाल देती है तो हम आपको बताएं कि UP TET CTET में तो भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि कोई भी वैकेंसी आ जाती है तो उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपका डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप RTI मांग सकते हैं।
या फिर इसके अलावा और भी है कि आरटीआई में भी सरकार जब आप जो है आपके पक्ष में नहीं देती है, आपके निर्णय के लिए वो नहीं देती है, तो जिनका भी जो है इस तरीके का एनसी वाला प्रॉब्लम है, कुछ लोग मिलकर जो है आप कोर्ट में केस करिए कि हमारा इस तरीके का प्रॉब्लम है और हमें जो है अच्छे तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो गवर्नमेंट जो है, अभी गवर्नमेंट के पास एक तो इलेक्शन है और ऊपर से जो है गवर्नमेंट के पास अभी टाइम भी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कोई भर्ती करने वाली नहीं है। अभी यूपी टीईटी सीटेट होने के बाद ही कुछ जो है आगे की रणनीति गवर्नमेंट की होगी। तो आपके पास जो है अभी जो है अच्छा खासा मौका है, आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो सुधार कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप अभी सुधार नहीं कर पाएंगे और बीच में गवर्नमेंट की वैकेंसी आ गई और आप जो है उस वैकेंसी से जो है आउट हो गए, तो फिर आप जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आप खुद अपना सर्टिफिकेट को जो है वो नहीं सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई मामला ही नहीं रहेगा और एज भी जो है बहुत ज़्यादा निकल गई रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जो है प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर, हालांकि ये सब जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए रहते हैं इस पर कोई नहीं जो है फ़ोन रिसीव करता है। तो ये जो है यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे बात यह है कि कोई भी ईमेल एड्रेस या फिर यदि गवर्नमेंट यहाँ पर जो है कोई लेटर लिख कर देता है, तो देखिए उसकी रिप्लाई का उम्मीद बहुत कम रहता है। तो जहाँ तक है कि आप आरटीआई दायर करिए। आप आरटीआई दायर करने के लिए आप पूरा देख सकते हैं किस तरीके से आरटीआई की जाती है। तो आप आरटीआई कीजिए और फिर आरटीआई जो है ऐसा नहीं है कि एक लोग कीजिए, बहुत लोग जिनका भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और वहाँ से जो है आप आरटीआई जो है वो लगाइए। फिर उसके बाद यदि उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो बिल्कुल कोर्ट का रास्ता तो खुला हुआ है, क्योंकि देखिए कोर्ट में जाए बिना जो है कोई भी आसानी से सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि अभी तक जिनका भी एनसी वाला प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने जो है 2017 से 2019 और 2019 से 22 आने वाला है तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया होगा। नहीं, आप लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अब देखिए मेन मुद्दा जो है, मेन जो आपका अंतिम जो रास्ता बचता है वो यही कोर्ट का बचता है कि आप कोर्ट से ही जो है कुछ फैसला जो है वो हो। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आप जो है एक टीचर हैं और टीचर के लिए जो है कोर्ट कोई भी गलत डिसीजन या फिर नॉर्मल इंसान के लिए भी कोई कोर्ट जो है गलत डिसीजन नहीं देगी, आपके पक्ष में ही देगी। तो ये जो है एनसी प्रॉब्लम के लिए जो था ये रास्ता था कि आप जो है, हमने ऊपर जो है फेसबुक ग्रुप बताया था, फेसबुक ग्रुप में जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शेयर करिए और वही लोग जुड़िए जो जिनके सर्टिफिकेट में एनसी वाला प्रॉब्लम है। और ध्यान रखिए कि उसमें कोई दूसरा लोग ना जुड़े, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं आपको रास्ता भटकाएंगे कि नहीं ऐसा है कि एनसी वाला प्रॉब्लम जो है वो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, आप इसके बारे में कोशिश मत करो, इससे अच्छा है कि आप दूसरा कोर्स कर लो या फिर छोड़ दो, रहने दो। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको रास्ते से जो है वो भटकाएंगे। और बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी उसमें जुड़ जाएंगे जो कहेंगे कि हमको पैसा दो, हम कोर्ट से केस करेंगे। तो देखिए इससे भी आप जो है थोड़ा सा दूरी बनाए रहिए। और यदि जैसे आप लोग हर एक स्टेट के हों और वहाँ से जो है आप यदि नज़दीकी के लोग 4-5 लोग 6 लोग हैं और इस तरीके का आपके प्रॉब्लम है एनसी वाला, तो आप जो है 5-6 लोग ही मिलकर जो है आप इस तरीके का काम कर सकते हैं और कोर्ट में जो है आप दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एनसी वाला, और ये एक स्टेट की बात नहीं है, जितने भी पूरे भारत के हैं जो जिनका भी एनआईओ से डीएलएड किया है उनके एनसी वाला प्रॉब्लम जो है अभी तक किसी का सॉल्व नहीं हुआ है। क्योंकि यदि एनसी वाला प्रॉब्लम एक स्टेट में सॉल्व होता तो हर एक स्टेट में जो है एनआईओ से डीएलएड जो है वो ऑर्डर करती और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बात था कि आप जो है एनसी वाला प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे जो हिसाब से था, ये जो है ये बेस्ट तरीका था कि आप इस तरीके से एक जगह आकर एकजुट होकर अपनी रणनीति बनाकर जो है इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे। क्योंकि देखिए एनआईओ से डीएलएड जो है कोर्ट जैसे ही ऑर्डर कर रहा है कि मान्य होगा, तो सब लोग जो हैं अब एनसी वाले प्रॉब्लम से हटकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान रहे, ताकि आगामी भर्ती में जो है हम अपना प्रिपरेशन करें और अच्छे से जो है वो शामिल हो जाएं। तो यहाँ पे जैसे कुछ लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में जो है मान्य नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी मान्य किया गया है। दरअसल बात है कि उत्तराखंड की जो वैकेंसी है वो मतलब कुछ लोग बताए हैं कि 2018 की वैकेंसी है और इसलिए 2018 के बाद जो है एनआईओ से डीएलएड जो है वो आया है, तो इसलिए उस भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। जस्ट ये बिहार वाला मैटर है, क्योंकि बिहार में जो एनआईओ से डीएलएड को शामिल करके गवर्नमेंट टीचर बनाया जा रहा है, उसमें क्या है कि दिसंबर 2019 का जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वही सिर्फ वैलिड है और
जुलाई 2019 का जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड है, और जो जनवरी वाला जो सर्टिफिकेट दिसंबर वाला जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं किया गया है। इसलिए मान्य नहीं किया गया क्योंकि जो बिहार की वैकेंसी थी वो 2019 जुलाई से पहले आई थी, तो जो है जुलाई 2019, तो इसलिए जो है इनको मान्य किया जा रहा है, और दिसंबर वाला जो सीटेट क्वालिफाइड है उनको नहीं लिया गया था। तो इसी तरीके से उत्तराखंड का भी प्रॉब्लम है। और यूपी की बात करें तो यूपी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। लखनऊ खंडपीठ ऑर्डर कर दिया है और गवर्नमेंट को जो है वो 4 सप्ताह का टाइम भी दिया है कि 4 सप्ताह में जो है एक बराबर गाइडलाइन जारी करिए, क्योंकि NRC DLED थोड़ा सा 12th पर था मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए जो है 4 सप्ताह के अंदर जो है यूपी गवर्नमेंट भी एक गाइडलाइन जारी कर देगी, जिसके थ्रू किस तरीके का प्रोसेस होगा उसके बारे में जो है पूरा डिटेल्स जो है वो लिखा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था NC प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो है बोले थे कि NC वाला प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इतना लोग मेहनत किए, पैसा लगाए और ट्रेनिंग किए, और उसके बावजूद भी जो है NC इस तरीके का रिजल्ट सर्टिफिकेट होता है, तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, टेंशन का मैटर तो है ही। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था कि आप RTI दायर करिए, और कुछ लोग मिलकर RTI दायर करिए, या फिर जो ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जो हेड क्वार्टर है, यहाँ पर आप जाकर जो यहाँ से नज़दीक पड़ते हैं, जो यहाँ के अगल बगल के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन दायर करके जो है जवाब ले सकते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। या फिर नॉर्मल सी बात है, लास्ट जो रास्ता बचता है वो कोर्ट का रास्ता बचता है, तो आप लोग मिलकर जो है आप कोर्ट में जाकर जो है इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये जो था NC प्रॉब्लम के लिए अपडेट था। आप बिल्कुल UP TET सीटेट का फॉर्म अपेयरिंग में डालकर बिल्कुल भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो कोई भी इससे रिलेटिव अपडेट होता है, या फिर यूपी गवर्नमेंट की जो 4 सप्ताह की गाइडलाइन जो जारी करने के लिए दिया गया था, जैसे ही गाइडलाइन जारी कर दिया जाता है तो हम बिल्कुल आपके पास जो है इसी चैनल के माध्यम से जो है वो शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।